हेलो दोस्तों। कोलकाता, जहाँ पर नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है, वहाँ पर एक औरत के साथ ऐसा जघन्य अपराध होता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उसका रेप होता है, और वह भी एक डॉक्टर के साथ। दोस्तों, यह कहानी है कोलकाता की एक ट्रेनी डॉक्टर की, जो कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग कर रही होती है। वेलकम टू माय चैनल रियल स्टोरी बाय पवन। 8 और 9 अगस्त 2024 की वह रात, जब एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप होता है, जो कि वहाँ पर 36 घंटे से नॉन स्टॉप ड्यूटी कर रही थी। वह जब थोड़ा रेस्ट के लिए सेमिनार हॉल में जाती है, तो वहाँ पर उसके साथ रेप होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। इस बात का पता सुबह 9 बजे लगता है, जब हॉस्पिटल का एक कर्मचारी सेमिनार हॉल में सफाई के लिए जाता है। तब वह देखता है कि एक लेडी डॉक्टर खून से लथपथ फर्श पर पड़ी हुई है। वह इस बात की सूचना अपने सीनियर्स को देता है। फिर करीब 11 बजे हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट की तरफ से एक फ़ोन ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को किया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है। बेटी की तबीयत खराब हो गई है, जिस कारण उन्हें तुरंत हॉस्पिटल आना पड़ेगा। यह कहकर फ़ोन कट कर दिया जाता है। यह बात सुनकर उस डॉक्टर के माता पिता दोबारा से हॉस्पिटल को फ़ोन करते हैं और पूरी बात जानना चाहते हैं। तब उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, जल्दी आओ। तब वह कहते हैं कि उनकी बेटी से रात को ही बात हुई थी, तब वह ठीक थी। कुछ घंटों में ही ऐसा क्या हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली, और वह तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। उस ट्रेनी डॉक्टर का एक नियम था कि वह जब भी कहीं बाहर होती थी, तो रात को अपने माता पिता को अपने दिन की पूरी घटनाएं बताती थी। और उस दिन भी उसने अपने फादर को फ़ोन किया था और हॉस्पिटल में पूरे दिन की घटनाएं बताई कि कैसे वो लगातार ड्यूटी कर रही है। हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्हें 3 घंटे तक बताती है। तब वह हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्हें 3 घंटे तक उनकी बेटी की बॉडी को नहीं दिखाया जाता। वह हर एक से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं बताता। आखिरकार जब उन्हें सेमिनार हॉल में लाया गया, तो अपनी बेटी की हालत देखकर उसके फादर कांप गए और वह वहीं फर्श पर बैठ गए। उन्होंने देखा कि सेमिनार हॉल में एक कोने में उनकी बेटी की बिना कपड़ों के लाश पड़ी हुई है। उसका चश्मा टूटा हुआ है, उसकी आंख में जख्म है और वह सूजी हुई थी। पूरे चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान थे। चेहरे पर खून ही खून था, और उनकी पैरों का एंगल भी ऐसा था जैसे उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। ट्रेनी डॉक्टर की वजाइना से खून टपक रहा था। उसके जूते, बैग और अन्य सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा था। एक पिता के लिए अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखना कितना दर्दनाक होगा, यह बयान करना या बताना बहुत ही मुश्किल है। पुलिस वालों ने उन्हें सख्त निर्देश दिए थे कि वह अपनी बेटी को बस कुछ मिनट ही देख सकते हैं और केवल एक ही फ़ोटो ले सकते हैं। जैसे तैसे उस दुखी पिता ने कांपते हाथों से अपनी बेटी की एक तस्वीर ली। फिर उन्हें सेमिनार हॉल से बाहर लाया जाता है। अपनी बेटी की लाश की ऐसी कंडीशन देखकर वह यह तो समझ जाते हैं कि उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसके साथ दरिंदगी हुई है और उसका मर्डर किया गया है। जब ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम किया जाता है, और वह भी बिना एफआईआर रिपोर्ट के, और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो उसके शरीर पर 10 खतरनाक चोटें थी
चेहरे पर, गर्दन पर, होठों पर, आँख पर और अन्य शरीर के सेंसिटिव स्थानों पर, जो इस बात का सबूत है कि उसके साथ बहुत मार पिटाई हुई है और उसके साथ गलत काम किया गया है। उसकी बॉडी से 151 ग्राम मेल सीमेंस मिलता है, जो कि एक इंसान का नहीं होता। एक मेल इंसान का एवरेज मेल सीमेंस 5 ग्राम के आसपास होता है। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर सामने आया। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है और कम से कम 8 से 10 आदमियों ने उसका रेप किया है। उसकी मौत बेरहमी से गला दबाने से हुई है। जैसे जैसे ये खबर फैलती है तो हॉस्पिटल के बाकी डॉक्टर्स प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उस मुहिम में कुछ और हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स भी शामिल होते हैं और ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं तथा हॉस्पिटल में वुमेन सुरक्षा को लेकर भी बातें होने लगती हैं। जबकि इधर आरजी कर हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट और सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संदीप घोष इस हत्या को सुसाइड साबित करने में लगे हुए थे। डॉक्टर संदीप घोष, जो कि हॉस्पिटल के हेड थे और प्रिंसिपल भी थे, ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने के 1.5 से 2 घंटे तक उन्होंने पुलिस को सूचित नहीं किया और वहीं क्राइम सीन पर ही 4-5 और लोगों के साथ वहीं बैठे रहे और टहलते रहे, जिससे कि उनके जूतों के निशान, उंगलियों के निशान भी वहाँ छूटे। और जब पुलिस आई तो क्राइम सीन बिगड़ा हुआ था और पुलिस ने भी उस जगह को सील नहीं किया और बिना एफआईआर के ही बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह पुलिस की लापरवाही को दर्शाता है। डॉक्टर संदीप घोष का कैरेक्टर भी कुछ संदेह भरा रहा। क्राइम सीन पर इतने लोग होने के कारण मेन सबूत तलाशना बहुत मुश्किल हुआ। डॉक्टर संदीप घोष, जो कि आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे, उन पर कई तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, जैसे पैसे लेकर इंटर्नशिप क्लियर कराने का आरोप, लाशों के बॉडी पार्ट्स को बेचने का आरोप, कॉलेज के अंदर अडल्ट फिल्म शूट करने का आरोप भी उन पर लगा। 2022 में इन आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसमें यह पाया गया कि डॉक्टर घोष ओपन मार्केट में मेडिकल वेस्ट को भी बेचते हैं। लेकिन फिर भी उन पर ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही कोई एक्शन लिया गया। इतना होने पर भी वह प्रिंसिपल के पद पर बने रहे। इस केस में कोई कार्रवाई करने के बजाय प्रिंसिपल यह कहते रहे कि ट्रेनी डॉक्टर अकेली क्यों 4th फ्लोर पर बने सेमिनार हॉल में गई। यह सुनते ही डॉक्टर और पब्लिक बहुत गुस्सा हो जाती है और वह प्रोटेस्ट करती है तथा डॉक्टर संदीप घोष का इस्तीफ़ा मांगती है। लोगों के बढ़ते दबाव से प्रशासन कार्रवाई करने की बात करने लगते हैं, पर उससे पहले ही संदीप घोष अपना रिज़ाइन देते हैं, परंतु प्रशासन उसे एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि उनका ट्रांसफ़र नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर कर देता है, यानी कि उनका प्रमोशन कर देते हैं। इससे भी लोगों में काफ़ी रोष और गुस्सा होता है। वह इसकी जांच करने की बात करते हैं और वह कहते हैं कि इस पूरे केस में डॉक्टर संदीप घोष का भी
कोई लिंक हो सकता है। तभी 10 अगस्त को पुलिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। उसका नाम होता है संजय रॉय। संजय रॉय उस हॉस्पिटल में सिविक वॉलंटियर होता है। यह जो सिविक वॉलंटियर होते हैं, इनका काम पुलिस के कुछ कार्यों में हेल्प करना होता है और उन्हें इसके लिए पेमेंट भी दी जाती है, करीब 12,000 रुपये। संजय रॉय वॉलंटियर के वेलफेयर सेल में होता है, जिसका काम हॉस्पिटल में सुरक्षा देना और सिक्योरिटी गार्ड का होता है। संजय राय की ऊपरी आमदनी का जरिया कुछ जुगाड़ से लोगों को बेड दिलवाना, टेस्ट आदि कराना और दवाइयाँ दिलाना। तो इस तरह संजय राय ने हॉस्पिटल स्टाफ में भी एक पकड़ बना रखी थी और वह इन कार्यों से ऊपर की आमदनी करता था, जिससे उसका खर्चा आराम से चलता था और उसमें से वो कुछ हिस्सा बाकी के स्टाफ को भी देता था, जिससे उसका दबदबा हॉस्पिटल में बना रहे। संजय राय को हॉस्पिटल में ही एक रेस्टरूम भी मिला हुआ था तथा पूरे हॉस्पिटल में उसको कहीं भी आने जाने की छूट थी। उसे कोई रोकता नहीं था। संजय रॉय की 4 शादियां हुई थी, जिसमें से 3 बीवियों ने उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी किया। चौथी बीवी बीमारी से मर गई। संजय रॉय एक बॉक्सर भी रह चुका है, तो इसका माइंडसेट लड़ाके किस्म का था। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने एक बार कहा था कि संजय रॉय प्रिंसिपल संदीप घोष के बहुत करीब हो गया था। यह बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। संजय रॉय का इतिहास रहा है कि वह लेडीज़ उसे मारपीट और मिसबिहेव करता है। कई बार इसकी कंप्लेंट हुई, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगड़ा, जिससे यह और भी ज़्यादा बेफिक्र हो गया। 8 अगस्त को सुबह संजय राय एक पेशेंट को एडमिट कराने के लिए हॉस्पिटल आता है और वहाँ वह ट्रेनी डॉक्टर को देखता है और उसको फॉलो भी करता है। यह सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। फिर वह हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है, लेकिन उसी पेशेंट के सिलसिले में वह रात को 11 बजे फिर हॉस्पिटल आता है, क्योंकि उस पेशेंट की सर्जरी रात को ही होनी थी। तो वह वहीं रुक जाता है और हॉस्पिटल की एक बाउंड्री के साथ एक वॉलंटियर दोस्त के साथ वह शराब पीना शुरू करता है। शराब पीने के बाद यह लोग एक रेड लाइट एरिया सोनागाछी, जो वहीं पास में था, वहाँ जाते हैं। वहाँ पर कुछ देर घूमने के बाद और 1-2 लड़कियों को छेड़ने के बाद इसका दोस्त अपने घर चला जाता है और फिर यह अकेला वापस हॉस्पिटल आ जाता है और वहाँ पर फिर से शराब पीता है। यह करीब 3 बजे के करीब हॉस्पिटल पहुँच जाता है। इसी दौरान वह ट्रेनी डॉक्टर भी 36 घंटे की ड्यूटी से थकी होने के कारण सेमिनार हॉल में जाकर आराम करती है, लेकिन उससे पहले वह अपनी मदर से बात करती है और उन्हें पूरे दिन की डिटेल बताती है। टाइम था 3:50। संजय रॉय तब हॉस्पिटल में ही होता है। वह हॉस्पिटल और पूरे नशे में होता है। वह हॉस्पिटल के हर रूम में यह चेक करता है कि कहीं कोई फीमेल पेशेंट मिल जाए जिसके साथ वह क्राइम कर सके। क्योंकि वह नशे में था तो उसके दिमाग में सिर्फ गलत बातें ही चल रही थी। फिर
ढूंढते ढूंढते उसको सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर सोती हुई मिल जाती है। वह वहाँ सेमिनार हॉल में घुस जाता है और पहले उस ट्रेनी डॉक्टर को वह बुरी तरह मारता है, फिर उसके साथ रेप करता है। ट्रेनी डॉक्टर बहुत विरोध और संघर्ष करती है, लेकिन संजय राय के सामने वह कमज़ोर पड़ जाती है। सेमिनार हॉल क्योंकि साउंड प्रूफ था तो कोई भी आवाज़ मार पिटाई की बाहर नहीं जाती है। संजय राय अपना काम करने के बाद आराम से बिना किसी डर के अपनी बैरक में जाकर सो जाता है। पुलिस उसके पास एक नेक बैंड ब्लूटूथ के ज़रिए पहुंचती है। पुलिस जब इस केस की बारीकी से सीसीटीवी में जांच करती है और सीसीटीवी देखती है तो उन्हें पता चलता है कि संजय राय जब सेमिनार हॉल में घुसा तो उसके गले में एक ब्लूटूथ था, लेकिन जब वह उस ट्रेनिंग डॉक्टर से रेप कर तकरीबन 40 मिनट बाद बाहर निकला तो वह ब्लूटूथ उसके गले में नहीं था, जो कि रेप करते समय वहीं सेमिनार हॉल में गिर जाता है। और जब उस ब्लूटूथ को संजय के फ़ोन के पास लाया जाता है तो वह तुरंत कनेक्ट हो जाता है। इसी बिहाफ पर, इसी सबूत के ज़रिए, इसी को आधार मानकर संजय राय को गिरफ़्तार किया जाता है। गिरफ़्तार होने के बाद संजय राय भी अपना गुनाह कबूल करता है और फिर संजय राय को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट पुलिस की सारी दलील, सबूत, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखते हुए उसे उम्र कैद की सज़ा देती है, लेकिन साथ ये भी कहती है कि इस केस में जांच और गहराई से होनी चाहिए। यह केस फिर सीबीआई को दे दिया जाता है। इस केस में और जांच होनी चाहिए, जैसे प्रिंसिपल संदीप घोष का लापरवाही वाला रवैया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मल्टीपल फिंगरप्रिंट का होना, सीमेंस 150 ग्राम होना, जो कि यह इशारा करता है कि इसमें कम से कम 7-8 लोग और शामिल होना बताया जाता है। खैर, यह तो जांच का विषय है। कोर्ट को जो ठीक लगेगा वह होगा। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा होना चाहिए कि हमारे समाज में एक ट्रेनी डॉक्टर जो लोगों की सेवा करती है और अपना ड्यूटी सही तरीके से निभाती है, उसके साथ ऐसा दुष्कर्म, जघन्य अपराध हो जाए तो आगे लेडीज़ों की क्या सेफ्टी है? अपनी राय प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।